गुलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, बहुत सारे अहबाब ये एक सवाल करते हैं और एतराज़ भी करते हैं कि क्या दुआएं मज़ारात पर जाकर या किसी वलीउल्लाह से कहने से या नेक इंसानों के पास जाकर ही की जाएं या उनसे कहा जाए कि हमारे लिए दुआ करें तो कबूल हो जाती हैं। क्या इंसान घर में बैठकर दुआ करना चाहे तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती? बहुत सारे जो बुज़ुर्गों से मैंने सुन रखा है, रूहानियत की राह पर चलने वाले, तसव्वुफ़ की राह पर चलने वाले बहुत सारे अहले इल्म का यही कहना है, जिन्होंने अपने तजर्बात के बाद, मुशाहिदात के बाद और अपनी अक्ल सलीम और दीन की समझ के बाद यही कहा है, यही उनका कहना है कि दुआ दिल से की जाए, पूरे दिल से की जाए तो अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। और इसका इन्हसार इंसान की अपनी नीयत पर है, अकीदत पर है, तवक्कुल पर है और यकीन पर है कि वो अल्लाह को कैसे पुकारता है। इंसान चूँकि अपने ख्वाहिशात और अपने मसाइल की वजह से गर्दाब में फंसा रहता है और आजिज़ भी आ जाता है और रियाकारी भी करता है, के साथ ये भी चाहता है कि वो जो दुआ करे उसकी कबूल हो जाए। अगर कोई शख्स ये सोचने लग पड़े कि वो दौलतमंद हो जाए और दुआ करता रहे कि उसे कोई ख़जाना मिल जाए या उसका कोई प्राइज़ बांड निकल आए, तो ये बात अल्लाह ताला को रास्ता दिखाने वाली बात है। दोस्तों, ये बात समझ लें, अल्लाह ताला को कभी भी आप रास्ता ना दिखाएं कि मेरा ये काम आप इस तरह नहीं, इस तरह से कर दें। ऐसे अहबाब भी ऐसी गलतियां करते हैं जो कि बिल्कुल गैर मुनासिब हैं। अगर कोई शख्स गनी होना चाहता है, दौलतमंद होना चाहता है, तो उसे सिर्फ यही कहना चाहिए कि ए अल्लाह, तू मेरी तंग दस्ती ख़त्म कर दे, मुझे गनी बना दे। ए अल्लाह, उसे अल्लाह को ये नहीं बताना चाहिए कि अगर मेरा फलां काम हो जाए तो मैं गनी हो जाऊंगा, लिहाजा मेरा फलां काम करते। दोस्तों, ये बात समझने वाली है कि ऐसा इंसान जब ऐसी बात करता है तो दरअसल उसने ये गलती की कि अल्लाह ताला की बजाय किसी काम के होने को अपनी तकलीफ का हल समझ लिया, जो कि शिर्क के ज़ुमरे में आता है और शिर्क से बचना चाहिए। अल्लाह ताला को किसी सूरत भी शिर्क पसंद नहीं है। सूरह तलाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब कोई शख्स अल्लाह पर तवक्कुल कर लेता है, उस पर तकवा रख लेता है, तो अल्लाह ताला उसे हर मुश्किल से निकाल लेता है और उसे ऐसी जगह से रिज़्क पहुंचाता है जहां उसका गुमान नहीं होता। ये चाहते हैं कि उनकी दुआएं कबूल हो जाएं और जो राह सलूक पर भी चलना चाहते हैं, अपने लिए रूहानी तालीमात भी मुकम्मल करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनकी तीसरी आंख खुल जाए और उनका बातन खुल जाए। उस पुरस्रार गैबी खुली आंखों से वो दुनिया उसको देखने लग पड़े जो आम लोगों को नज़र नहीं आती। मैं अल्लाह पाक के इसमें मुबारक अलबदियों के कमालात आपको बताने लगा हूँ कि अगर आप अलबदियों के ज़ाकिर बन जाएं, इसकी तस्बीह किया करें। याद रखें, अलबदियो इसमें जलाली है, लिहाजा पाकीज़गी के साथ हमेशा इसको पढ़ना चाहिए और दरूद पाक लाजमी अव्वल आखिर जितना भी आप पढ़ सकते हैं उसको पढ़ते रहना चाहिए। रूह की बालीदगी के लिए और तीसरी आंख खोलने के लिए ज़रूरी है कि इस बात को समझ लिया जाए कि इंसान चूंकि बड़ा मुतजस्सिस है और अपने इर्द गिर्द कायनात में बिखरे हुए राज जानने में लगा रहता है और ये भी चाहता है कि उसे आने वाली बातों की खबर हो जाए। हर इंसान की फितरत में पाया जाता है तजस्सुस। ऐसा यकीनन मुमकिन भी है, इंसान की तीसरी आंख खुल भी सकती है। इंसान अपनी तीसरी आंख यानी बातनी आंख कैसे खोल सकता है, इस बारे में एक दफ़ा मैंने रूहानी सूफ़ी प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार वारी साहब से ये पूछा था, तो वो फरमाने लगे कि अल्लाह ताला का इसमें मुबारक अलबदियो ऐसे कमालात का हामिल है कि जो इंसान भी इसको पढ़ेगा पूरी तवज्जो के साथ और पूरे यकीन के साथ पढ़ेगा, उसकी तीसरी आंख खुल जाती है, बातनी आंख खुल जाती है। वो शख्स ये चाहता हो कि उसके अंदर रूहानी बालीदगी पैदा हो जाए और उसकी तीसरी आंख खुल जाए और वो अजायबात कुदरत का मुशाहिदा करने के काबिल हो जाए और वो बातें भी जानने की उसके अंदर सलाहियत पैदा हो जाए जो आने वाले वक्त में ज़हूर पजीर हो सकती हैं। तो ऐसे शख्स को चाहिए कि नमाज तहज्जुद के बाद नवाफिल अदा करे और नवाफिल अदा करने के बाद अपनी आंखें बंद करके अपने कल्ब की तरफ तवज्जो करके अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद पाक के साथ अलबदियों की 50 तस्बीहात यानी 5000 मरतबा पढ़े और ये अमल उसको कम से कम 110 दिन तक करना है। इस दौरान उसकी रूह को ताकत प्रवास मिल जाएगी और अमल ख़त्म होने तक उसकी तीसरी आंख भी खुल जाएगी। वो ना सिर्फ साहिबे मुशाहिदा हो जाएगा बल्कि साहिबे कशफ भी बन जाएगा। लेकिन याद रखें, इस अमल के ज़रिए से बहुत सारे लोगों को ये रूहानी कुव्वत अल्लाह ताला की तौफीक से मिल जाती है और इस अमल को फिर किसी ने नाकाम होते हुए नहीं देखा। प्रोफेसर फरमाने लगे कि अलबदियों की शान ये है कि जो इसका ज़ाकिर बन जाता है, जो इसकी तस्बीहात मुकम्मल कर लेता है, जो इसका अमल पूरा कर लेता है, ऐसा शख्स जो है ला इलाज बीमारियों के लिए भी दूसरों के लिए दुआ करे तो हमेशा
وہ صحت یاب ہوتے ہیں۔ کسی بھی چیز کا انجام اگر دیکھنا ہو کہ اس کا انجام اچھا ہوگا یا برا ہوگا تو ایسا شخص استخارہ کرے اسی البدیو اسم مبارکہ کی مدد سے، تو اس پر سارے حقائق کھل جائیں گے اور اس کی دعا جو ہے ہمیشہ قبول ہونے والی ہوتی ہے۔